जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बड़ा नाम तो है, लेकिन क्या सही में बड़ा नाम भी है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ जीतने की, कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू में अपने एक्कोलेट अचीवमेंट्स बनाने की। क्योंकि अगर आप इस ग्राफिक को देखोगे भाई, तो जब भी जे उसो ने किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट किया है, 2 बार रोमन रेंज के साथ क्लैश ऑफ चैंपियंस में, फिर हेल इन अ सेल में, फिर समर स्लैम में फिर से किया था, डेमन प्रीस्ट के साथ मैच था बैकलैश में, तब भी हार गए, सेथ रॉलिंस रॉ में हार गए, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर अभी कल वो गुंथर से हार गए। तो भाई ये कैसा हम पुश माने कि बंदे को स्पॉटलाइट में तो रखा जा रहा है, लेकिन जब बिगर स्टेज के ऊपर बिगर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, तब जे उसको कुछ ऐसा खास कर नहीं पा रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देख के मुझे आई थिंक ये तो लगता है कि ये कंफर्म मान के नहीं चलना चाहिए कि जे उसो के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप तो एक बार जरूर आने वाली, क्योंकि अब ऐसी उनकी भी तो ऐसे स्टोरी सी बन गई है, और स्टोरी फिनिश करने का डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको पता है हाल फिलहाल में जो ट्रेंड है वो काफ़ी चलता है, तो शायद फिर जे उसो के हाथ कुछ लग सकता है। गुंथर तो वैसे ही सैवेज बंदा, अब सोचो जब उसने हरा दिया जे उसो को, तब वो क्या बोलेगा। ये ट्वीट किया उन्होंने जहाँ पे वो अपना विनिंग रिकॉर्ड बताते हैं 3-0 का, और कहते हैं भाई यार अब तू मेरे से थोड़ा सा दूर ही रहे। और मुझे लगता भी नहीं है जे उसो को अब ज़्यादा आसपास भी आने देंगे अपने, क्योंकि वैसे इतनी भर भर के बेइज्जती मारी थी। अब जब हरा दिया है जे उसो को, तो भाई फिर तो वो क्या ही हाल करेंगे। वैसे जे उसो ने अब फिर से बोल दिया कि वो रॉयल रंबल में आ रहे हैं, मतलब हारने के बाद ऐसे उन्होंने एक वीडियो से निकाली थी, तो वहां से जीत के फिर शायद वो अपनी रोड टू रेसलमेनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई मैं बताते बताते थक गया हूँ। आई होप लोगों ने, आपने मेरी बात किसी ने सुनी समझी है। मैं कह रहा हूँ भाई, ये ड्रू मैकिंटायर कुछ तो बहुत तगड़ा सोच के चल रहा है रोमन रेंज के बारे में। ये ट्वीट किया उन्होंने जहाँ पे आज से 5 साल पहले जो 2020 की रॉयल रंबल थी उसकी उन्होंने फुटेज शेयर करी है। यहाँ पे वो अपनी रॉयल रंबल की विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने बनाए हैं। वो यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं रोमन रेंज को, और ये सार्कास्टिक वे में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर है ड्रू मैकिंटायर। वैसे रिंग में के अंदर भी बहुत सार्कास्टिक और फनी, ह्यूमरस, सैवेज सब कुछ है। तो यहाँ पे वो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि भाई रोमन रेंज याद है मैंने 5 साल पहले कैसे तुझे रॉयल रंबल से एलिमिनेट किया था, क्योंकि लास्ट में रोमन रेंज को एलिमिनेट करके ही ड्रू मैकिंटायर ये वाली रॉयल रंबल जीते थे। और ये इससे मुझे थोड़ा वो पुराना टाइम भी याद आ गया, जब रोमन रेंज रॉयल रंबल मैच में एंटर करते थे तो लास्ट में कभी रनर अप ये वाला स्पॉट तो उनका रहता ही था, क्योंकि लास्ट में तो वो हमेशा पहुंचते ही पहुंचते। देखते हैं इस बार की रॉयल रंबल में वो क्या करते हैं। बट ये चीज़ साफ साफ बताता है भाई रोमन रेंज, अगर तुम थोड़ा सा ऐसा नहीं ध्यान दे रहे हो तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कुछ तो बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हो। क्योंकि इतनी बार जब वो ड्रैग कर रहे हैं रोमन रेंज के नेम को, जब उनके पास और भी बिजनेस हैं करने के लिए, तो डेफिनेटली आगे बड़ी चीज़ों की तरफ लीड कर सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें थोड़ा भी दिमाग लगा रही है। तो मैं तो इन्वेस्टेड हूँ डेफिनेटली। भले बहुत सारे लोग बोले यार देख तो लिया है पहले रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का भी, क्या ही करेंगे। वो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर अलग था, वो रोमन रेंज का कैरेक्टर अलग था, अब ये रोमन रेंज अलग है और ये ड्रू मैकिंटायर भी अलग है। तो मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँगा। कह सकते हैं थोड़ा सा बैकअप की तरह साउंड करेगा कई बार, बट मुझे लगता है फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी एक चीज़ हमको पता चल गई भाई, ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक ऐसा मूवमेंट आ सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में जो कि अब तक हमने नहीं देखा, क्योंकि स्पीड को इन्वाइट कर दिया गया है रॉयल रंबल के लिए। और आपको पता है स्पीड जो है लगातार लाइव स्ट्रीम करने के लिए जाने जाते हैं, वो घंटों घंटों स्ट्रीम करते हैं, उनके साथ कैमरामैन होता है उनका, बस उसी को डायरेक्टली वो स्ट्रीम करने लग जाते हैं यूट्यूब पर। तो ट्रिपल एच ने बैक स्टेज का फुल एक्सेस दे दिया है उनको, हर एक सुपरस्टार से मिलने का मौका दे दिया है, और ये भी बोला कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे बगल में बैठ के जहां से पूरी रॉयल रंबल चलने वाली है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां पे वो स्पीड को लेके आ जाएंगे कि गोरिल्ला पोजीशन से भी अगर तुम चाहो तो स्ट्रीम कर सकते हो। अगर सही में इतनी फ्रीडम है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्पीड को हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल के अंदर भी उतार दे, क्योंकि देखो भाई वो बंदा एथलेटिक है, कर वो सकता है सब कुछ, आर के उसने खा लिया, उससे ज़्यादा बड़ा वो पोर्टफोलियो अपना क्या ही बनाएगा। और बाकी बैक स्टेज से भी अगर वो होंगे तो ऐसा नहीं होगा पहले सरप्राइजेस लीक हो जाएंगे। ये चीज़ वैसे ट्रिपल एच नहीं होने देंगे, बिल्कुल मुझे पता। और भाई देखो क्या स्ट्रेटेजिक और बिजनेस ड्रिवन ये मूव है भाई, क्योंकि स्पीड जो कि लाइव स्ट्रीम के लिए जाना जाता है, अगर वो कोई स्ट्रीम करेगा तो बहुत सारी नई ऑडियंस को पता चलेगा अरे ये क्या चल रहा है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू से इतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिला। तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है, और मुझे लग रहा है भाई ये सबसे बड़ी रॉयल रंबल भी होने जा रही है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके के सुपरस्टार्स इस रॉयल रंबल मैच में के लिए बुकड हैं, उसके साथ साथ भाई 50-55 हज़ार के आसपास तो टिकट्स भी बिक चुकी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू का नॉन रेसलमेनिया वाला लार्जेस्ट गेट वाला इवेंट भी बनने वाला है, कि सबसे ज़्यादा मोटी कमाई उनकी अटेंडेंस या टिकट्स बेच के किसी से होगी, नॉन रेसलमेनिया इवेंट, तो उसके बाद ये जो है रॉयल रंबल का इनाम आने वाला। तो भाई इसीलिए देखो पैसे वैसे जब लग जाते हैं ज़्यादा तो फिर कोशिश रहती है कि अब तो दबा के ही चीज़ें करो इसमें। होपफुली इस बार डिसअपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि पहले कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हो चुका है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग जाती हैं। बट
बट इस बार तो टैलेंट्स ही तगड़े तगड़े, रोड टू रेसलमेनिया तो यहीं से अब शुरू होनी ऑफिशियली, नेटफ्लिक्स वाला तो चलो ऐसे ही था, तो हाँ उम्मीद है तो फिर लगा सकते हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच के बाद तो भाई बहुत सारी अलग अलग बातें पता चली है हमको। सबसे पहले तो एक बात ये आई है डर्ट शीट्स की तरफ से कि जो मून सॉल्ट्स लगाए हैं जेकब फाटू ने वो और भी ज़्यादा होने वाले थे, मतलब जैसे जैसे ब्रॉन्सन रीड की सुनामी इतनी सारी नहीं लगी थी, तो शायद उसी फैशन, वैसे लगाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा था लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ और जेकब फाटू का प्लान था, मतलब कुछ ओरिजिनली था, कुछ तो ऐसा था, लेकिन जितना था उससे थोड़े कम लगे। वो किस वजह से लगे वो कह नहीं सकते। इसके साथ साथ भाई ये ट्वीट भी किया है ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, और भाई ये वाली फोटो देख, कल मैं कमेंट्स देख रहा था, वैसे कुछ लोगों ने लिखा था भाई यार ये पुराना वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये ट्वीट देख के शायद वो आपके अंदर जो है फीलिंग वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेके जाग जाएगी। उन्होंने यहाँ पे लिखा भाई यार जब तुम्हारे पास मौका था ना तो मुझे मार ही देना चाहिए था, और साथ में इतनी भाई खतरनाक सी उन्होंने फोटो डाली है। एक चेंज भी वैसे जेकब फाटू के नेम के साथ किया, उनको निकनेम दे दिया गया है जहाँ पे उनको ट्राइबल वुल्फ के नाम से बोला जा रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा उनके पहले वाले निकनेम से भी सिमिलर ही है। तो मर्चेंडाइज वगैरह इन्होंने निकाली है और रॉक भी इसमें घुस रहे हैं। अब यार इस बात के ऊपर मैं ज़्यादा ऐसे एम्फेसिस तो नहीं दूंगा क्योंकि रॉक तो भाई क्या क्या ही करते रहते हैं। ये जो वीडियो है जिसमें जेकब फाटू तोड़ रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, उसके नीचे रॉक ने लिखा है एफिन लव इट मालो ऊसो, ये उनका होगा कोई पता नहीं भाईचारा वाला नहीं, मैं किसी को बता तो समझा दे रहा मुझे, लेकिन रॉक तो खुश हो रहे हैं जेकब फाटू को देख के। अब यहाँ से आप ख्याली पुलाव थोड़े से पका सकते हो कि भाई रॉक ने ऐसी पोस्ट के नीचे कमेंट किया जहाँ पे जेकब फाटू की डोमिनेंस दिख रही है, तो क्या जेकब फाटू और रॉक का रिलेशन है, फिर सीआईडी बन जाओ यहाँ पे और बोलो दया कुछ तो गड़बड़ है, वो सब कर सकते हो आप। लेकिन अगेन जब रॉक ऐसी चीज़ कर सकते हैं भाई कोडी के साथ इतनी फ्यूड करने के बाद फिर वैसा, तो भाई अब मैं जो है ज़्यादा इतनी उम्मीद नहीं रखूंगा। फिर भी मैं थोड़ा सा अभी भी बोलूँगा भाई रॉक के ऊपर थोड़ा भरोसा रख सकते हैं बस, लेकिन ऐसा कुछ बहुत खास नहीं बोलूँगा अरे ये क्या ऐसा करके, क्योंकि फिर वो सोचते क्या है वैसा तो कुछ होता नहीं है, और ऐसा हो जाता है कि लगता है भाई ये क्या कर दिया तुमने। मुझे याद नहीं आ रहा इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया या फिर नहीं, तो ओडिसी जोन्स जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था अपने करियर के अब बिल्कुल यहाँ से तो भैया इसका ऐसा जंप इसको मिलने वाला है कि बिल्कुल आगे निकल जाएगा, लेकिन तभी उनके ऊपर जो है कुछ एलिगेशंस लगे, तो उसके बाद तो शायद मैंने ओडिसी जोन्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट उनके ऊपर ये जो एलिगेशंस लगे थे अब मामला कुछ उल्टा ही लग रहा है कि उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, उल्टा उन्होंने सामने वाली पार्टी के ऊपर निकाल दिया है। मामला कोर्ट में है लेकिन कुछ तो कह सकते हैं थोड़ा तो रिलीफ है ओडिसी जोन्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट किया कि भैया ओडिसी जोन्स अब वापस आने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने जोन्स हटा दिया है और ओडिसी ही सिर्फ उनका नेम है, और वो कह रहे हैं मैं बुकिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो लग रहा है वो भी नॉर्मल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। अब पता नहीं यार, देखो वो क्या सच है क्या झूठ है, वो ये है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वाली चीज़ कुछ लोग करते हैं, कोई गिल्टी बना रहता है जब तक वो इनोसेंट प्रूफ ना हो, तो यार क्या ही बोले इसके बारे में। बट अभी ओडिसी जोन्स को देख के लग रहा है कि हाँ अब पहले से चीज़ों शायद नॉर्मल है उनके लिए। मेंस रॉयल नंबर मैच के अंदर क्या एक फीमेल सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि हमारी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली है, क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद एक प्रोमो में उन्होंने बोला, एक इंटरव्यू में बोला कि शायद मैं मेंस रॉयल नंबर मैच के अंदर भी आ सकती हूँ। देखो ये चीज़ मुझे नहीं लगता होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से वो ये ना, अगर आपको कुछ ऐसा अटपटे चीज़ दिखती है तो WWE वैसे सुपरस्टार्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती है जहाँ पे कुछ खोने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि रिया रिप्ली ऑलरेडी अभी टॉप पे हैं और मामी ऑन टॉप, वो तो वैसे भी है ही उनका डायलॉग, तो अगर वो कुछ भी करती हैं और कुछ भी गलत जाता है तो फिर WWE को उनकी जो ऑलरेडी इमेज है उसके ऊपर नहीं चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो जाए जो वो उनको जिस तरीके से आगे ऐसे देख के चल रहे हैं कि रिया रिप्ली को हमको ऐसा दिखाना, तो मुझे लगता नहीं है ये होगा। वैसे एक चीज़ और हुई है रिया रिप्ली और नाया जैक्स की, जो आप देख रहे होगे थोड़ी सोशल मीडिया पे, लेकिन पारिवारिक हमारी बाउंड्री सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए वैसा कुछ यहाँ पे शेयर होगा नहीं। केविन ओवेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, चलो जे उससे तो थोड़ा सा उनका बेटर रिकॉर्ड है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसमें वो बाकी सारे तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़े हुए हैं। ये ट्विटर हैंडल है WWE स्टैट्स, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा टाइटल मैचेस किसके हुए हैं, तो 7 बार रोमन रेंस, ट्रिपल एच और मिज, 6 बार ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल्स, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस तो 7 बार रोमन रेंस के हैं और 6 बार है ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल्स। और यहाँ पे फिर लिखा है कि ये साल में ये रॉयल रंबल का 8वां टाइटल मैच हो जाएगा केविन ओवेंस का, और 6ठा वर्ल्ड टाइटल का मैच, तो जहाँ पे इतने सारे और बड़े बड़े नेम है उस वाली लिस्ट के अंदर केविन ओवेंस का नेम है। हाँ वो तो कह सकते हैं कि इस इवेंट के अंदर जब उनके चैंपियनशिप जीतने की बारी आती है, पिछले कुछ सालों में हम देखें तो मैच तो बंदे को मिलता है लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता वहाँ पे। इस बार वैसे चांस कम ही नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, बट अगेन अगर यहाँ पे उस बड़े दिग्गज खिलाड़ी की कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो फिर अगेन मामला कुछ भी हो सकता है। बड़ा अजीब सा क्रिप्टिक सा ये ट्वीट है, मुझे भी बहुत कुछ खास तो इससे समझ में आ नहीं रहा। ब्रॉन्सन रीड ने ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने डेट लिखी है 2 जनवरी 2025, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो पुराना हो गया, तो इसको पढ़ना पड़ेगा कि 1 फरवरी की वो बात कर रहे हैं, जो कि फिर आप रॉयल रंबल की डेट मान रहे हो,
और यहाँ पे वो किसी चेंज की बात कर रहे हैं। क्या वो चेंज है, क्या ब्रॉन्सन रीड कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में पता तो कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि मुझे जितना लास्ट टाइम पता चला था रेसलमेनिया के बाद तक कि ब्रॉन्सन रीड पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे। तो क्या कुछ स्पेशल काम ब्रॉन्सन रीड का हो रहा है, क्योंकि हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और कैपेसिटी के अंदर उनको यूज़ करे, कंसिडरिंग जिस तरीके से लोग ब्रॉन्सन रीड को लेके इतना हाइप्ड और एक्साइटेड थे लास्ट टाइम जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर फीचर थे। तो पता नहीं क्या, बट सोशल मीडिया की वजह से कह सकते हैं ब्रॉन्सन रीड ने अपने आप को रखा तो है भाई हेडलाइंस में। कल मंडे नाइट रॉ रॉयल रंबल से पहले आखिरी शो होने वाला है और यहाँ पे ना लोगन पॉल भी आएंगे, तो हम मान सकते हैं कि शायद वो अपनी एंट्री को जो है अनाउंस कर रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर। बाकी ड्रू और सैमी वाला भी मैच है, तो कल हाँ लग रहा है कि कुछ अब नेटफ्लिक्स वाला शो है ना। एक तो कोडी रोड्स भी वैसे हैं, अब ये नहीं पता कि क्या वो डार्क में आएंगे या फिर क्या, क्योंकि वो अनाउंस तो होते हैं लेकिन वो कभी टीवी प्रोग्रामिंग का, टीवी भी क्या बोले अब तो ओटीटी प्रोग्राम, नेटफ्लिक्स की प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होते। तो कल की रॉ में फीचर कर रखा है सुपरस्टार्स को, मे बी वो गो होम एडिशन की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रीट करेगी इसे। मेरी ये गट फीलिंग है, बस हो सकता है मैं पूरी तरीके से यहाँ पर गलत भी हो जाऊँ। ओमोस के बारे में मैंने आपको बताया था कि नोवा प्रमोशन के अंदर जाके उन्होंने चैंपियनशिप जीत लिया, अरे भैया वो तो नाम बना रहे हैं। अब वहाँ पे जाके उन्होंने जो टाइटल है वो ड्रॉप कर दिया है और अब जो चीज़ें वो ये सामने आ रही है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में ही आ रहे हैं सीधा। ऑब्वियसली वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन दिए हैं, सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू इनको फीचर करने वाली है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओमोस को शायद भेजा गया था दूसरे प्रमोशन के अंदर कि वो अपनी स्किल्स को थोड़ा और शार्प कर पाएँ, अपना जो थोड़ा बहुत भी है रिंग के अंदर कमी पेशी उसको ठीक करके और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको किसी बड़ी स्टेज पे रखने वाली है जहाँ पे फिर उनके साथ बुकिंग होगी और डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अच्छे वे में टेलीविजन पर दिखाने वाली है। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट ये कुछ तो है कि ओमोस इस अलग मतलब किसी और के साथ नहीं हुआ है ऐसा, ओमोस के साथ ही हुआ कि वहाँ बिल्कुल लगातार ही जाके वो काम कर रहे हैं और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं। और बाकी रॉयल रंबल में एक जायंट को तो डब्ल्यूडब्ल्यू लेके ही आ जाते कि भैया जो दिखे रिंग में और वो थोड़ी तबाही सी मचा दे, वो एक स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू रखती है। तो शायद वहाँ से उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की गाड़ी सही ट्रैक पे चल सकती है। चलो एक झूठी एक्सपेक्टेशन दे देता हूँ आपको, झूठी उम्मीद दे देता हूँ। कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, आपको पता भाई क्या इसकी हाइप रही है, 1,30,000 के आसपास जितना मुझे पता चला यहाँ पे लोग आए हैं। तो भैया पूरी दुनिया इसको इस तरीके से देख रही है कि वाह भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या इवेंट होस्ट कर दिया, क्योंकि ये इतनी बड़े जब लोग आ जाते हैं ना किसी इवेंट को देखने के लिए तो ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बढ़िया है कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट भी होस्ट किए जा सकते हैं। और फिर इस दौरान यहाँ पे कुछ जो फेमस ट्विटर पे क्रिकेट हैंडल्स हैं उन्होंने भी ऐसा बोला भाई ये तो रेसलमेनिया की वाइब लग रही है। तो लोग अचानक से फिर इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार ऐसे इवेंट भी तो डब्ल्यूडब्ल्यू होस्ट कर सकती है, जिससे ज़्यादातर लोग फिर इंडिया में टूरिज्म, क्योंकि देखो हर ये ऐसे बड़े बड़े इवेंट या जो सऊदी रियाद सीजन हो रहा है, फिर जो वेलकम टू क्या था वो अंबानी का जो भी करने जा रहे हैं, मैं नाम ही भूल गया उस कैंपेन का जो वो शुरू करने वाले हैं, क्या था जो भी था मैं भूल गया यार, बताना मुझे। तो वो इसीलिए होता है कि इंडिया में टूरिज्म हो या फिर अपनी कंट्री की बात हो। तो फिर यहाँ से फिर ऐसा भी है कि अब इतनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है रिसोर्सेज की वो कर सकते हैं। तो रेसलमेनिया का एक फ्यूचर इवेंट भी लोड हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला झूठी एक्सपेक्टेशन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ आपको बिल्कुल, क्योंकि ये तो मुझे लगता है बहुत ही आगे की कहानी है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छे से इंडिया की मार्केट को छोटे छोटे लाइव इवेंट्स करके, फिर प्रीमियम लाइव इवेंट्स, फिर रेसलमेनिया जैसे जगह की बात आएगी, क्योंकि यहाँ तो भाई यूके के ही लाले पड़ रहे हैं, तो तुम कहाँ इंडिया की बात कर रहे हो। बट हाँ आगे जाके ये चीज़ पॉसिबल तो है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सही से समझ पाती है कि इंडिया में उनको क्या करना है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, तो आप जाके क्रिकेट चैनल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी कंटेंट है अब बिल्कुल रेगुलर। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।